हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में, है जो है बिटकॉइन के बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये टॉपिक क्यों दिया। तो बिटकॉइन के एड्स में हर जगह देख रही हूँ, हर जगह पे बोला जा रहा है कि आपने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया। तो मैं सोची कि बिटकॉइन है क्या और बिटकॉइन के बारे में अब क्यों बोला जा रहा है। बिटकॉइन का टॉपिक एक्चुअली आज से 4 साल पहले न्यूज़ में आया था और अभी बहुत ज़्यादा हाइपिंग चल रही है बिटकॉइन की। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये न्यूज़ में इतना आ क्यों रहा है, इसकी जो हाइप जो क्रिएट हुआ कैसे हुआ। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिसको शायद सब लोग जानते हैं, एलॉन मस्क, तो इन्होंने ओपनली सोशल मीडिया में सपोर्ट दिखा दिया बिटकॉइन का। अब सपोर्ट तो दिखा दिया, अब हम लोग कैसे, आपको पता है ना, जब कोई फेमस इंसान कुछ चीज़ करता है हम लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो उनको देख के बहुत लोगों का अटेंशन बिटकॉइन में चला गया। बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करने लग गए और अचानक से स्पेकुलेशन होने लग गया। स्पेकुलेशन सिर्फ होने लग गया, उसका डिमांड बढ़ गया। और जब भी कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तब वो शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बिटकॉइन की जो कहानी है वो एक्चुअली शुरू यूएसए से नहीं हुई थी। शुरू हुआ था, इसका जो कारनामा है ये शुरू हुआ था जापान में। तो जापान में एक इंजीनियर थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन 2009 में बनाया था और 2010 तक ये शेयर मार्केट में आ ही गया। बिटकॉइन शुरू हुआ था एक्चुअली जापान से। तो एक जो मैंने बताया, ये जो महान इंसान थे, इन्होंने ये जब क्रिएट किया था तब उनके पास पहले से बहुत सारे बिटकॉइंस थे और तब के टाइम में बिटकॉइन को जनरेट करना बहुत आसान था। लेकिन अभी अगर देखा जाए बिटकॉइन का जो पूरा प्रोसेसिंग है इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसलिए जो आप एड्स देखते हो ना, बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया कि नहीं, बिटकॉइन पे ये किया कि नहीं, बिटकॉइन बोलना बहुत आसान है पर बिटकॉइन का जो पूरा मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग पूरा सिस्टम कैसा चलता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी जिसको आप छू नहीं सकते, आप बस जानते हो कि वो है और इसको सिक्योर किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। तो मतलब बिटकॉइन एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे सिक्योर किया गया है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, मतलब ये एक सिक्योर वे है। अभी एट प्रेजेंट अगर आप बोलोगे क्या सिर्फ बिटकॉइन है, नहीं, सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी और भी अवेलेबल है। सबसे पुराना है बिटकॉइन और सबसे फेमस है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी हाइपिंग चल रही है। अब अगर आप सोच रहे हो कि जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कभी इसका दाम नीचे कभी ऊपर जाता है शेयर मार्केट में, वैसा ही क्रिप्टो करेंसी के साथ भी होता था। अगर आप ये ग्राफ देखोगे, ये मैं आपकी स्क्रीन के सामने डाल रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अप डाउन्स नहीं हुए हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज में भी होता है, तो बिटकॉइन में भी ये हुआ। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, बिटकॉइन इज वेरी वोलेटाइल। ये ग्राफ आप देख सकते हो, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है स्पेकुलेशन के हिसाब से कि कैसे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। आप मान के चलो कि ये फैक्ट है। तो 2010 में अगर हम देखें तो इसका जो वैल्यू था, एक बिटकॉइन का दाम था $50 और लास्ट मंथ में $63,000 हो गया। मतलब इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ी है कि लोगों का पूरा अटेंशन इसके ऊपर चला गया है, इसीलिए इतना डिमांड है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बताती हूँ कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, और क्यों लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाय एन एनिमेशन। सपोज कीजिए ए बी को एक बिटकॉइन भेजता है थ्रू हिज वॉलेट। ठीक है, तुरंत एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जो एक्चुअली एक डिजिटल सिग्नेचर है। ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है बेस्ड ऑन अ प्राइवेट की और एक मैसेज जो ट्रांजैक्शन के अंदर है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ठीक है, ये ब्लॉक नेटवर्क माइनर्स और नोड्स में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो माइनर इसको सॉल्व करेगा उसको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलेगा और बाकी जो माइनर्स हैं इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है, सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर जब ये ट्रांजैक्शन होगा, माइनस लोग ये वेरिफिकेशन करेंगे और ये रिकॉर्ड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर एक टाइप का रजिस्टर है जो माइनर के पास डिजिटली सेव किया जाता है और बाद में क्या होता है, बी को बिटकॉइन मिल जाता है।
ये एंटायर प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहता है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन मिलियंस ऑफ माइनर्स के कंप्यूटर में सेव रहेगा, इसलिए कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती। देखिए, बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज कनेक्टेड रहती है। पहले बात करती हूँ मैं कि इसके एक ब्लॉक के अंदर होता क्या है। एक डेटा, डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन, अमाउंट, सेंडर, रिसीवर रहता है। इसमें कोई भी रियल आइडेंटिटी नहीं होती, इसका पब्लिक की बस यूज होता है। फिर आते हैं हम लोग, इसका जो नेक्स्ट है वो है हैश। हैश एक डिजिटल साइन होता है ट्रांजैक्शन का, जो यूनिक होता है। ये वैसा ही होता है जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीछे वाले ट्रांजैक्शन का हैश एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन हैश में रिकॉर्डेड रहता है, और इसी तरह चेन्स क्रिएट होने लगते हैं। एनिमेशन को जरा ध्यान से देखिए। पीछे वाला जो हैश है वो दूसरे किसी ट्रांजैक्शन का होता है जो ब्लॉकचेन बना देता है। आप अगर किसी हैश को चेंज करने की कोशिश करो या हेरा फेरी करने की कोशिश करो तो ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड है हर माइनर के पास। चलिए थोड़ा सा बिटकॉइन के प्राइस ग्राफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बिटकॉइन 2010 में $0.5 का हुआ करता था, लेकिन 2021 आते आते आप मान के चलिए कि $32,000 में आ गया है, और आगे भी इसका जो प्राइस पॉइंट है ज्यादा ज्यादा होता ही रहेगा, 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। इसमें भी बहुत स्कैम्स एंड थ्रेफ्ट हुए हैं। अब ब्लैक मार्केटिंग में तो यूज होता ही है, ये सबको पता है। वैसे ये लीगल तो है, लीगल ट्रांजैक्शन तो है ये, पर फिर भी इसकी इतना वोलेटाइल है। बिल्कुल ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप ग्राफ को देखिए, देखिए करंट रिकॉर्ड को देखिए, 32,000 पे है, $32,000। और देखिए ये करंट न्यूज है, लुढ़क गया है, शेयर मार्केट से भी ज्यादा वोलेटाइल है ये, इतना ज्यादा रिस्क है। ये कोई नहीं बताता आपको, आपको एड्स में सिर्फ बोला जाएगा कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन सच्चाई देखिए। अब जानिए बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। आपको आसान लगता होगा पर इतना भी आसान नहीं है। जब ए बी को एक बिटकॉइन भेजता है, तब यह ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे माइनर्स के बीच में जो बिटकॉइन के नेटवर्क में हैं। ये माइनर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। वेरिफिकेशन और कुछ नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन है। जो माइनर सबसे पहले ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन कर देगा, उसको इनाम के रूप में बिटकॉइन मिल जाएगा। इसीलिए बिटकॉइन माइनिंग में बहुत पैसा है लोग बोलते हैं, और लोग बहुत पसंद भी करते हैं, पर इतना आसान नहीं है ये। आज से 10 साल पहले बिटकॉइन माइनिंग एक कंप्यूटर से हो जाता था, पर आप खुद देखिए कि हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स लग जाते हैं। स्पेस चाहिए, लागत चाहिए, मतलब आप अगर आप देख सकते हो सेटअप कितना ज्यादा पैसा मांग रहा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और इतना हीट जनरेट होता है, इतना बिजली का खपत होता है कि मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान के लिए तो सोचना भी नामुमकिन है। इसीलिए कभी कभी माइनिंग आइसलैंड या फिर किसी बहुत ठंडी वीरान जगहों में किया जाता है। वीरान जगह पे क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो कोई नहीं चाहता, सबको कोई बताते नहीं फिर भी फिरेगा कि मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े देश जैसे चाइना, यूएसए, यूरोप के भी कुछ कुछ देश, वो लगे पड़े हुए हैं ये बिटकॉइन माइनिंग के अंदर, लेकिन आपको शायद उनके बारे में पता भी ना चले।
अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एक माइनिंग फर्म है जिसका नाम है जेनेसिस माइनिंग। ये तो फिर भी ओपनली दिखा दे रहे हैं, ये सब चीजें दिखाई भी नहीं जाती। आप देख सकते हो कितना हार्डवेयर लग रहा है, आप देख रहे हो। लोग दिन रात लगे पड़े रहते हैं, कितने सारे वायर्स, कितने सारे लोग 24 आवर्स लगे रहते हैं। कितनी कोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन यही है। इसे जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हाइव बोलते हैं। इतने सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं कि एक्चुअली इसे एक ठंडी जगह पे ही रहना चाहिए। देख रहे हैं आप कितने कंप्यूटर्स हैं, और कभी कभार कुछ कुछ खराब भी होते हैं, उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है। टेम्परेचर को चेक करते हैं कि कहीं टेम्परेचर इतना हाई ना हो जाए कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। एक बंजर जमीन पे इतना कुछ किया जाता है, और कोई ना कोई हमेशा लैपटॉप के साथ वहां पे रहेगा ही, आपको मिल ही जाएगा। वायर्स चेक करते रहते हैं, यही काम है। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे बिटकॉइन जनरेट करना है, बिटकॉइन मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो ये जितना आसान दिखता है ना, बिल्कुल उल्टा है उसका। इसको करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप कि आपको ग्राफ के थ्रू समझ में आया। देखो, 3 चीज़ें आपको मेन जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसमें सिर्फ एक बैंक इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में एक चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, एक ही चीज़ आपको मॉनिटर कर रही है, वो ऐसा तो नहीं है। सेकेंड, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये बात भी सही है। और जो लोग इसलिए सबसे ज़्यादा एक्चुअली लोग इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है टैक्स इवेशन का। एक्चुअली जब हम लोग बैंक के साथ डील करते हैं तो बैंक भी अपना कुछ चार्ज ले लेती है, ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं, टैक्स देना पड़ता है। तो बिटकॉइन में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो लोगों के लिए एक्चुअली फ़ायदा है कि उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाता। इसलिए बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेशन और डार्क वेब में बहुत ज़्यादा चलता है। आर्म्स के एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का यूज़ होता है। तो बिटकॉइन के साथ थोड़ा सा शेडी चीज़ भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है, इतना क्लियर नहीं है जितना आपको लग रहा है। और सेकेंड चीज़ है, अब आप सोचिए, अब आप बिल्कुल सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बहुत लोग एड्स के चक्कर में मत आइए कि कोई भी आके आपको बोल रहा है कि हाँ कर दो इन्वेस्ट, नाच नाच के बोल रहे हैं कि कर दो इन्वेस्ट, कर दो इन्वेस्ट। डोंट बी अ फूल। बिटकॉइन सबसे पहले बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और शेयर मार्केट वोलेटाइल होता है। तो ऐसा सिचुएशन है कि लोग सुबह बिटकॉइन लेते हैं और शाम को बेच देते हैं, तो इतना वोलेटाइल है। और स्पेशली अगर आपको शेयर मार्केटिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एक तो बिटकॉइन वोलेटाइल है, और इसका एक बहुत बड़ा लिमिट ये है कि 21 मिलियन बिटकॉइन के बाद अपने आप जनरेशन बंद हो जाएगा। तो द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन बहुत अनसर्टन है। हाँ, अगर आप करना चाहो तो आप दे के इन्वेस्ट करके निकाल सकते हो, ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन प्रॉफिटेबल नहीं है, किसी भी वे में नहीं है एक्चुअली। तो अगर आपको बताया जा रहा है और आपको बहकाया जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो इंडिया जैसी कंट्री में जो इतनी मनी कॉशियस बन गई है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है और मार्केट बहुत वोलेटाइल अभी चल रहा है, तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि मतलब इन्वेस्ट कर दो, तो मेरे ख्याल से आपको बहकावे में नहीं आना चाहिए। एंड मैं ओपनली बोल रही हूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना इतना प्रॉफिटेबल है ही नहीं जितना दिखाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, तो आप बिल्कुल ही गलत फैमिली में हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिटकॉइन लीगल तो है इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट कभी सपोर्ट नहीं करने वाली, ना बैंक्स कभी सपोर्ट करने वाले हैं इसको, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है इससे, कोई टैक्स बीच में ले ही नहीं सकते आपसे, तो उन लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग की गवर्नमेंट इतना तो केयर करती है कि हम हमारे जितने भी मनी मैटर्स है उसमें अपना नाक घुसा ही देती है। तो अच्छा है एक्चुअली, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत है, एक्चुअली अच्छा है, इससे ही तो हम लोग सिक्योर होते हैं।
और बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग है ना, इट इज लाइक जुआ, इट इज लाइक गैम्बलिंग। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप प्रॉफिट में जाओगे और नहीं है तो नहीं जाओगे। शेयर मार्केट ऐसा ही होता है। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हो और बोलते हो ये कितना सक्सेसफुल हो गया ये वो, देयर इज ग्रेट डील ऑफ लक फॉर दैट। सिर्फ कोई ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो जाता, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, हर कोई नहीं हो पाता। तो मेरा सिर्फ यही मोटो था, मेरा इंटेंशन यही था कि मैं आप लोग को वेल इन्फॉर्म्ड रखूं। और आप लोग, अगर आप मेरे कोई भी व्यूअर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेरा इंटेंशन ही यही था कि मैं आप लोग को थोड़ा अवेयर करके आप लोग की मदद कर सकूँ ऐसे टाइम्स में। तो मैं यही चाहूँगी कि आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।